स्वागत है आप सभी का। मैं हूं साहिल खान और आप देख रहे हैं दस्तक न्यूज़ लाइव। साल 2021 का वक्त जब कोरोना की दूसरी लहर ने पूरे देश में दस्तक दी और हर तरफ कोहराम मचा हुआ था, ऐसे वक्त में सरकार ने लोगों की जान बचाने और कोरोना की चेन तोड़ने के लिए लॉकडाउन लगाया। लेकिन क्या गरीब और दिहाड़ी मजदूरों के बारे में किसी ने सोचा कि आखिर इनका पेट कैसे भरेगा? ऐसे वक्त में आबिद अली नाम का एक शख्स इन लोगों के लिए मसीहा बनकर सामने आए। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। बात करते हैं यूपी की राजधानी लखनऊ की, जिसे तहजीब की नगरी और नवाबों का शहर कहा जाता है। लेकिन आज हम लखनऊ के रहने वाले आबिद अली कुरैशी नाम के एक ऐसे शख्स की दरियादिली दिखाएंगे जिसे देखकर हर कोई यही कहेगा कि वाह उस्ताद वाह। वर्ष 2021 जब कोरोना की दूसरी लहर ने पूरे देश में दस्तक दी और हर तरफ अफरा तफरी का माहौल था, ऐसे वक्त में लोगों की जिंदगी बचाने और कोरोना की चेन तोड़ने के लिए सरकार ने लॉकडाउन लगाया। लेकिन क्या दिहाड़ी मजदूरी करने वाले लोग और गरीबों के बारे में क्या किसी ने सोचा था कि आखिर इनका पेट कैसे भरेगा? लेकिन ऐसे वक्त में लखनऊ शहर से आबिद अली कुरैशी नाम का एक बासिंदा गरीबों और जरूरतमंदों के लिए मसीहा बनकर सामने आया। हम बात कर रहे हैं लखनऊ के मशहूर वाहिद बिरयानी सेंटर के मालिक आबिद अली कुरैशी की, जिनका नाम लखनऊ में पिछले 65 सालों से लगातार चल रहा है। चाहे कोरोना की पहली लहर रही हो या 2021 की दूसरी लहर, ऐसे वक्त में आबिद अली कुरैशी ने एक जिद ठान ली है कि लॉकडाउन के दौरान किसी भी गरीब और जरूरतमंद को भूखा नहीं सोने देंगे और भूखों को खाना खिलाने के लिए पूरे लखनऊ में वाहिद बिरयानी की वैन दौड़ने लगी और वाहिद बिरयानी वैन के जरिए निःशुल्क शाकाहारी भोजन वेज पनीर बिरयानी लोगों को उपलब्ध कराने लगे। और इस काम में उनके बेटे साकिब और वाकिब भी पिता के काम में हाथ बटाने में लग गए और लगातार 50 दिनों से गरीबों का पेट भरने के लिए वाहिद बिरयानी की वैन लखनऊ की सड़कों पर दौड़ रही है और लोगों को निःशुल्क शाकाहारी वेज पनीर बिरयानी भोजन के तौर पर उपलब्ध करा रहे हैं। ये गंगा जमुनी तहजीब ही तो है जो जात धर्म नहीं बल्कि सिर्फ भूखे लोगों को पहचानती है। इतना ही नहीं, आबिद अली कुरैशी के द्वारा लगातार गरीबों को राशन किट भी उपलब्ध कराई जा रही है और इसके लिए रॉयल सक्सेस इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड में कोरोना काल के दौरान किए गए कामों के लिए वाहिद बिरयानी का नाम दर्ज किया गया है। क्योंकि कोरोना महामारी के दौरान जहां सभी लोग अपनी जान बचाने के लिए अपने घरों में थे, तो ऐसे वक्त में सड़कों पर भूखे घूम रहे लोगों के लिए मसीहा बनकर लोगों को खाना खिला रहे थे। वहीं वाहिद बिरयानी के मालिक आबिद अली कुरैशी कहते हैं कि खुदा ना करे अब कोरोना दोबारा लौट कर आए, लेकिन जब कभी भी इस तरह की घड़ी आएगी तो वाहिद बिरयानी की पूरी टीम इसी शिद्दत से जरूरतमंदों के लिए हमेशा खड़ी रहेगी। भाई मेरा नाम आबिद अली कुरैशी है और मैं इसका वाहिद बिरयानी का जिम्मेदार हूँ। तो दरअसल ये हमारा आज रमज़ान से हमने इसको चालू किया था लोगों को खाना खिलाने का। तो आज हमारे 50 डेज हो गए, 50 दिन। तो उसके लिए मैंने कुछ अलग से इंतज़ाम किया है। दरअसल खाना खिलाने का मकसद ये केवल है क्योंकि हमने पिछले लॉकडाउन में जो काम किया था वो नियत से किया था कि अगर कोई इस तरह की आपदा या परेशानी आएगी तो हम करते रहेंगे। और उसी तरीके का ये जो सेकेंड मतलब जो वो आई है, क्या नाम है, लहर आई है, तीसरी लहर आने वाली है, तो उसी की वजह से अभी लोग प्रॉब्लम में हैं। तो ये हुआ कि भाई हम लोगों को अल्लाह ने दिया है और जो भी होती छोटी मोटी मदद हम अपनी कर रहे हैं वो इसलिए कर रहे हैं कि भाई हमें एक
नमूना बनना है कि भाई सारे लोग बड़ी बड़ी मदद कर रहे हैं तो छोटी मदद हम भी कर रहे हैं, क्योंकि छोटी मदद करते करते भी अब हो सकता है ऊपर वाला खुश हो जाएगा ना, तो कहते हैं दुनिया और आखिरत दोनों बना देगा। ये मकसद है हमारा। खाने में आप बिरयानी के साथ साथ और क्या कुछ राशन भी कुछ वितरित? हाँ नहीं, शुरू में तो हमारा राशन ही चल रहा था, लेकिन फिर ये हुआ कि राशन लोग ले जाके वो रिफंड कर रहे थे। सुनने में आया कि वो हमसे लिया, दोबारा जाके किसी को दे दिया। अब खाना है, अगर खाना लेगा तो खाना खाएगा वो। खाना तो कहीं वो दोबारा किसी को दे नहीं सकता कि भैया खाना ले लो, पैसे दे दो। राशन में कंप्लेन आ रही थी कि लोग ले आते थे और लेने के बाद में बहुत सारे लोगों ने सुना कि आपने दिया, वो जाके राशन की दुकान पर वापस उन्होंने भेज दिया, ऐसा सुनने में आ रहा था। तो फिर ये हो गया, खाना बना के ही बांट रहे हैं। तो आज 50 दिन हो गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और ये नियत है कि जब तक ये लॉकडाउन होगा तो इसको चलाते रहेंगे। एक बात और कि कोरोना काल में जहाँ लोग अपनी जान को लेकर घर के अंदर कैद थे और आप बिना डरे सड़कों पर निकले और आपने भूखों को खाना खिलाया, किस तरीके से? भाई देखिए, ऐसा था, डर तो सभी के अंदर था, हम लोगों के अंदर भी डर था, लेकिन ये दिल में एक वो भी थी कि भाई हम लोग अच्छा काम कर रहे हैं ना, तो हर अच्छा काम करने वाले के साथ में ऊपर वाले की एक मदद रहती है। तो जो लोग अच्छा काम कर रहे थे, मैंने सभी को लोग देखा, सारे जो अच्छे काम से लगे हुए थे और नेक काम से, वो सब स्वस्थ थे। और बाकी हम लोग जो सरकार की गाइडलाइन थी उस हिसाब से काम कर रहे थे, तो अपना ग्लव्स पहन करके और मास्क वगैरह लगा करके कर रहे थे। तो उस तरह से सारे लोग अपना जो है खिदमत भी करते रहे और अच्छा काम करके सबको एक संतुष्टि मिल रही थी कि भाई हम लोग बड़ा काम कर रहे हैं। और लोगों की नज़र में एक मैसेज जा रहा है कि भाई कुछ ऐसी संस्थाएं जो काम कर रही हैं, तो उसमें हमारा भी एक छोटा सा नाम जोड़ा है। कोरोना काल में लोगों को जागरूक करने का भी कुछ इस तरीके के प्रयास किए गए आपकी तरफ से? नहीं, बहुत जागरूक करने के किए गए। बहुत सारे लोगों को फ़ोन आ रहे हैं कि भैया तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो और हमारी तरफ से भी 2 पतीले बिरयानी बांट दो। तो हमारी कई और भी सोसाइटियाँ चल रही हैं, तो मैं कहता हूँ भाई मैं तो खुद कर रहा हूँ। वहीं सेवा भाव का ये कारवां लखनऊ ही नहीं, अब आगरा में भी पहुंच चुका है और वहां भी इसी तरह से निशुल्क शाकाहारी वेज पनीर बिरयानी गरीबों को खिला रहे हैं। और वाहिद बिरयानी का ये नारा है कि अपनी अलग एक पहचान हो, भूखा ना कोई सोए, ऐसा हमारा हिंदुस्तान हो। स्पेशल डेस्क, दस्तक न्यूज लाइव।